कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्मकल्याण के इच्छुक उपस्थित सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, जहाँ पर देव शाज गुरु का निवास स्थान रहता है, ऐसे पवित्र स्थान का नाम है मंदिर। लोगों की श्रद्धा का केंद्र है मंदिर। जब किसी स्थान पर धर्मात्मा व्यक्ति तो हो मगर मंदिर ना हो, तो उनमें से कोई एक धर्मात्मा व्यक्ति बीड़ा उठाता है कि मैं मंदिर बना दूँ, और मंदिर बनाने का काम भी शुरू कर देते हैं। लेकिन मंदिर बनाते समय मन में एक सवाल रहता है कि मंदिर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रख कर के मंदिर बनाना है। ऐसा नहीं है मंदिर कोई भी बना सकता हो। मंदिर एक के ऊपर एक लेंटर डाल दिया है, पटाव डाल दिया और मंदिर बना दिया, ऐसे नहीं मंदिर बनता। मंदिर बनाते समय हमें कुछ विशेष बातें भी तो होंगी जो ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये देव शास्त्र गुरु का स्थान है, ये पवित्र स्थान है, जहाँ पर इन तीनों का समागम होता है, जहाँ पर इन तीनों का निवास स्थान होता है, जहाँ पर देवी देवताओं का विवास होता है। ऐसे पवित्र स्थान को मंदिर कहते हैं। और वो मंदिर बनाते समय हमें कुछ विशेष बातें भी तो ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि घर का, मकान का, दुकान का या फैक्ट्री कारखाने, इन सब चीज़ों का वास्तु होता है। इनको हम ध्यान रख करके बनाते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर का स्थान जो पवित्र स्थान है, इन सब की श्रद्धाओं से, या फिर ये कहो कि सब लोगों की सोच विचार से भी ऊपर बड़ा कोई विचारधारा से बना हुआ कोई स्थान है, तो वो है मंदिर। मंदिर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सवाल हमें बड़ा परेशान करता है। और जो मंदिर बनाते हैं उनकी आत्मा से पूछो, उनके दिल से पूछो, उनके दिमाग से पूछो कि वो कितना सोच विचार करके रहते हैं, वो कितना परेशान रहते हैं कि हम मंदिर बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखें। कोई हमें बता दे। कितनी किताबें पढ़ते हैं, कितने पंडित, कितने विद्वान, कितने धर्मात्मा लोग और कितने मुनि महाराजों से वो मिलन करते हैं, और कितनी बार पूछते हैं, कितनी बार उनके पास जाना पड़ता है, तब जाकर के एक मंदिर खड़ा होता है। तो महानुभाव, मंदिर बनाते समय हमें कुछ बातें हैं जो विचारनी है, उन पे ध्यान देना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात, मंदिर एक पवित्र स्थान है, उस स्थान की पवित्रता भी हो। क्या हो पवित्रता? माने तिल्लोपण्णति में आचार्य यति विश्व मुनि महाराज ने मंदिर के बारे में पूरा उल्लेख किया है। कई आचार्य भगवंतों ने मंदिरों के लिए किताबें लिखी हैं, शास्त्रों की रचनाएं की हैं, और उसमें सबसे पहला जो मंदिर बनाने का अगर कोई काम करोगे आप, वो पहला स्थान। अगर किसी स्थान पर अगर मंदिर आपको खड़ा करना है तो उस स्थान की ज़रूरत पड़ेगी।
तो वो स्थान कैसा हो, वो स्थान अगर आप देख रहे हो मंदिर बनाने के लिए, तो मंदिर का स्थान पवित्र स्थान है, उसकी जो ज़मीन आप ले रहे हो वो ज़मीन ऊर्जा से सही, तो उसकी ऊर्जा कैसी है। बंजर ज़मीन पर या जहाँ पर शमशान की भूमि हो, हड्डी गड़ी हो, मल गड़ा हो, या फिर जहाँ पर गंदगी पड़ी हो, या फिर जहाँ पर फसल बोने पर, बीज डालने पर फसल नहीं आ सकती हो, ऐसी जगह पर मंदिर नहीं बन सकता। इसलिए मंदिर बनाने के लिए ऊर्जावान ज़मीन की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए भी जब मंदिर आप बनाते हो तो ऊर्जावान ज़मीन, पहले ऊर्जा की ऊर्जा देखी जाती है और उसके साथ साथ उसका मल निकाला जाता है, शल्यें दूर की जाती है। जैसे 5 फुट की गहराई की जाती है, वहाँ तक का 5 फुट तक की गहराई तक जितनी भी मिट्टी है उस सबको निकाला जाता है। वहाँ पर जाकर के फिर शिलान्यास किया जाता है। फिर उस मिट्टी को निकालने के बाद उपजाऊ ज़मीन जो है वहाँ की मिट्टी ला करके उसमें डाली जाती है और फिर उस गड्ढे को भर करके उस पर मंदिर खड़ा किया जाता है। मंदिर बनाते समय पहले, सबसे पहले हमें देखना है कि मंदिर की जो ज़मीन है उसकी ऊर्जा कैसी है। उसके साथ साथ मंदिर जब बनाने हो तो मंदिर की पहले, कुछ लोग क्या करते हैं, मंदिर लेने के बाद जगह लेते हैं। मंदिर आपने बना दिया है, मंदिर सब कुछ कर दिया, ज़मीन ले ली है, मंदिर बना दिया है और उसके बाद ज़मीन खरीदते हैं। उससे आपके मंदिर का वास्तु भी खराब हो सकता है। इसलिए मंदिर बनाने से पहले आपने जो ज़मीन ली है, अच्छे से ज़मीन देख लो उसकी ऊर्जा है या नहीं है। और अगर ज़मीन देख ली है तो मंदिर की ज़मीन आपको खरीदनी है, तो उसमें आप ये भी देखें कि मंदिर आपका खुला हो, बड़ी जगह में हो, कम से कम 1-2 बीघा की ज़मीन तो हो। अगर 200 गज में आपने मंदिर बनाया है, छोटा सा मंदिर बनाया है मकान की तरह, तो उसमें आप फिर जब लोग बढ़ गए, घरों की संख्या बढ़ गई है, पहले 25, 10, 15 या 20-25 घर थे, तो आपने मंदिर बना लिया, ठीक है। अब मंदिर में 500 घर हो गए हैं, 25 से 50 घर हो गए हैं, 50 से 500 घर हो गए हैं, तो अब कह रहे हो मंदिर छोटा पड़ गया, फिर नीचे तोड़ो, उतारो नीचे, उतार करके मंदिर को फिर दोबारा ज़मीन लो, अड़ोस पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करो, या फिर मंदिर दूर लेके जाए तो फिर दिक्कत। इसलिए मंदिर लेते समय पहले ही आप उसकी ज़मीन की ऊर्जा देख लें। मंदिर के अनुकूल ज़मीन लेनी पड़ेगी आपको। मंदिर बना रहे हो, अब कहो कि भैया 2 बीघा ज़मीन कहाँ से लाएं, तो भैया मंदिर बना रहे हो तो इतनी ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर नई ज़मीन ले सकते हो, इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो आप चैताल्य बना लो। लेकिन मंदिर के लिए आपको इतना तो समाज के अनुकूल, किसी की समाज में मान लो कोई गांव है, तो गांव देहात में तो मान लो घर बसने ही नहीं है कभी, वहाँ की बात हो रही है। लेकिन जहाँ पर नया मंदिर बना रहे हो वहाँ पर आपको उम्मीद भी है कि आने वाले समय में आज 50 घर हैं, कल 500 भी हो सकते हैं, तो 500 घर के हिसाब से आप मंदिर बनाएं। मंदिर बनाते समय आपको ये भी याद रखना चाहिए कि मंदिर बनाने के लिए आपकी सोच कितनी बड़ी है। पुराने मंदिर हजार वर्ष प्राचीन हो चुके हैं, उनकी सोच कितनी बड़ी होगी कि मंदिर 1000 वर्ष तक चल सकता है, उसी हिसाब से उन्होंने मंदिर बनाया। आज के व्यक्ति मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन वो मंदिर कितने साल का है। इसलिए मंदिर बनाते समय आपकी सोच भी बड़ी होनी चाहिए। मंदिर के लिए आपकी जो ज़मीन है वो ऊर्जावान हो, उसके साथ साथ मंदिर में जो आप जगह ले रहे हो मंदिर बनाने के लिए वो ज़मीन बड़ी हो। मंदिर बना रहे हो तो खुला बनाओ, झरोकेदार मंदिर बनाना चाहिए आप लोगों को, जिसमें कि मंदिर पर बैठने के बाद आपके पास हवा आ सके, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मंदिर बनाते समय आपकी सोच बड़ी हो, छोटी ना हो, क्योंकि मंदिर कोई 1 दिन 2 दिन या 1 साल 2 साल या 10-20 वर्षों के लिए नहीं होता है। मंदिर होते हैं हजारों वर्षों के लिए। इसलिए मंदिर बनाते समय पहले ही ध्यान रखें कि स्थान की पवित्रता, ज़मीन की ऊर्जा हो, ज़मीन आपने जो ली है वो जगह बड़ी हो, खुला मंदिर हो, झरोकेदार मंदिर हो। ऐसा नहीं है चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी है, सामने पूर्व दिशा खोल दी है, वास्तु में दिया है पूर्व दिशा खुली रहनी चाहिए, ये गलत है। मंदिर में झरोके भी हो, जिससे कि आप जब विधान करो, हवन करो, तो किसी प्रकार का धुआं या फिर किसी को भी आकुलता व्याकुलता ना हो। इसीलिए मंदिर बनाते समय आपको इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। दोबारा सुन ले, मंदिर बनाते समय स्थान की पवित्रता माने ज़मीन की ऊर्जा, उसके साथ साथ मंदिर की ज़मीन कितनी बड़ी है, खुला मंदिर बनाना है, झरोकेदार मंदिर बनाना है। दूसरी बात, प्राचीन पद्धति के अनुसार हो। मंदिर ऐसा नहीं है नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो हम नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। टेक्नोलॉजी आप कैसे भी इस्तेमाल करो, लेकिन अपने मंदिर की आपको प्राचीनता ख़त्म नहीं करनी है। इसलिए मंदिर बनाते समय आप लोगों को आगम के अनुकूल मंदिर बनाना पड़ेगा, क्योंकि मंदिर आगम से बनते हैं,
मंदिर आचार्यों के आशीर्वाद से बन सकते हैं, लेकिन मंदिर का जो नक्शा है वो शास्त्रों के अनुकूल बनता है। इसलिए मंदिर बनाते समय आपको सबसे पहले आपने जब ज़मीन ले ली है, मंदिर की ज़मीन आपने ऊर्जा देख ली है, ज़मीन ले ली है, खुली झरोकेदार बनाने के लिए आपने उस हिसाब से अनुकूल ज़मीन आपने ली है। उसके बाद आप वास्तु देखें। कुछ लोग कंजूसी कर जाते हैं, ठीक है भैया हमने देखा है भाई ऐसे बना लेंगे, क्या दिक्कत है। नहीं, मंदिर में सबसे पहली विशेष बात जो है, भगवान की दृष्टि जो जा रही है वो दृष्टि पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में या ईशान दिशा में दी है। इसलिए मंदिर बनाते समय पहले वास्तु देखें। कुछ लोग मंदिर तो बना लेते हैं, बाद में वास्तु देखते हैं, फिर वो कहते हैं यहाँ से जीना निकालो, अब यहाँ से गेट निकालो, यहाँ खिड़की निकालनी चाहिए थी, अब फिर तोड़ो। फिर भैया लोगों की भावनाओं का पैसा है, ये बनिया का पैसा नहीं है, ये भक्तों का पैसा है। भक्तों का 1 रुपया भी 1 करोड़ से भी बड़ा है। भावनाओं से जुड़ा हुआ एक एक पैसा भी करोड़ों रुपए से बड़ा है। इसलिए उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है। मंदिर बनाने से पहले ही आप लोग ये चीज़ देख लें कि कहाँ पर आपको मंदिर में भगवान विराजमान करने हैं, कहाँ वेदी विराजमान करनी है, कहाँ शास्त्र विराजमान करने हैं, कहाँ पर गुरु का स्थान होना है, कहाँ पर द्वार निकालना है, कहाँ पर झरोके निकालने हैं। अगर आप बाद में देखते हो तो फिर बनाया, फिर गिराया, फिर बनाया, फिर उतारा, उससे लोगों के धन की हानि होती है। धन की हानि के साथ साथ उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है। इसलिए मंदिर बनाते समय आप अपने जीवन में ये जरूर याद रखें कि प्राचीन पद्धति के अनुसार आप मंदिर बनाएं। और उसके साथ साथ प्राचीन पद्धति क्या है, पहले तो वास्तु देख लें आप, जो हमारे आगम अनुकूल हो। पूर्व दिशा में दिया है, मंदिर बनाते समय भगवान का मुख पहले पूर्व दिशा में दिए है, उत्तर दिशा पहले नहीं दी है, पूर्व दिशा। अगर पूर्व दिशा नहीं है तब आप उत्तर दिशा में बना सकते हो, बहुत मजबूरी बन जाए तो पूर्व दिशा ही दी है। उत्तर दिशा में अगर बनाते हो तो फिर आपकी पूर्व दिशा भारी हो गई तो फिर मंदिर में सूरज की रोशनी नहीं कम आएगी। सूर्य की रोशनी कम आने से मंदिर के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं रहेगी, जीव ज़्यादा उत्पन्न होंगे, अंधेरा ज़्यादा रहेगा, बहुत सारे कारण बन सकते हैं। इसलिए आचार्य भगवंतों ने पहले पूर्व दिया है, उसके बाद उत्तर दिया है और ईशान का भी दिया है, लेकिन पहला ऑप्शन पूर्व का है। इसलिए पहले वास्तु को देख लें अच्छे से। वास्तु के साथ साथ मंदिर बनाते समय जैसे नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आज के समय में कुछ लोग नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में, जैसे आरसीसी का मंदिर बना लिया है, लोहे का मंदिर बना देते हैं, गलत है। मंदिर प्राचीन पद्धति के अनुसार बनने चाहिए। आप छोटा बनाओ लेकिन मंदिर पत्थर का बनाओ, पाषाण का बनाओ। पत्थरों के मंदिर की उम्र ज़्यादा है, मंदिर बनाने में समय लग सकता है, लेकिन मंदिर में आपको जो समय तो लगा दिया लेकिन चलेगा भी तो ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा। समय ज़्यादा लगा है तो चला भी समय लंबे समय तक है। प्राचीन मंदिर अगर आप देखोगे, चाहे सोनागिर के मंदिर देखो, चाहे सिद्ध क्षेत्रों के मंदिर हो, या फिर खजुराहो के मंदिर हो, या फिर अपना दिल्ली का लाल मंदिर हो, हस्तिनापुर का मंदिर हो, ये प्राचीन मंदिर आप जो देखोगे तो वो पत्थरों के मंदिर जो बने हैं, उन प्राचीन मंदिरों में प्राचीनता पाषाणता से आती है और उनमें उनकी समय सीमा भी लंबी है। आरसीसी का मंदिर, जो लेंटर का मंदिर आजकल बनाने लग गए हैं लोहे का, उस लोहे के मंदिर को बनाने से पिता ने बनाया, बेटे के समय में गिरने का समय आ गया, पोता तो उसका लाभ ही नहीं ले पाया। पुराने लोग कहा करते थे दादा ले पोता वर्ते। अब लोहे की मर्यादा कितनी है, 50 साल के अंदर वो गिर जाएगा। पिता ने खड़ा करा था, शुरू करा था, बना दिया, अब जब बेटा बड़ा हुआ है तब तो पता चला महाराज जी उतारने का समय आ गया, हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मंदिर बनाते समय आप लोग वास्तु के साथ साथ पत्थर का इस्तेमाल करें। वास्तु दिशा देख ली है, अब मंदिर बना रहे हो तो पत्थर का आप मंदिर बनाएं, उसके साथ साथ शुद्धि भी हो। कुछ लोग मंदिर बनाने के लिए मात्र मंदिर की होड़ है कि मंदिर बनाना है। मंदिर भावनाओं से बनता है, बात सही है, लेकिन भावनाओं में भी विवेक होना चाहिए। मंदिर बनाते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मंदिर की शुद्धि भी हो। मंदिर बना रहे हो, कोई खिलवाड़ नहीं करना है। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ होता है। लोग कहते हैं मंदिरों में अतिशय नहीं है। अतिशय तो तब होगा जब आपने भावनाओं के साथ साथ क्रियाओं की भी शुद्धि करी हो। मंदिर में जो आपने जो मंदिर बनाया है, पानी शुद्ध रखा, उसमें ईंटें शुद्धि से बनाई, माने मंदिर बनाना है तो पानी भी छनावा इस्तेमाल करना है। अगर मंदिर बनाना है तो दिन से बनाना है, रात्रि का मंदिर बनाने का निषेध है। क्यों? क्योंकि ये पवित्र स्थान है, इस पे पवित्र व्यक्ति रहेंगे। कौन?
पवित्र स्थान, उस पे पवित्र आप लोगों को विराजमान करने जा रहे हैं। कौन? देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु। सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची भावना हो, सच्चा विवेक हो, सब चीज़ें आपको सच्ची लगानी है। मान निर्माण, अगर आप कोई द्रव्य लगा रहे हो तो वहाँ अच्छे से अच्छा द्रव्य लगा, थोड़ा लगाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शुद्ध लगाओ। आप मंदिर अगर बना रहे हो तो आपको शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना है, शुद्ध ईंटों का इस्तेमाल करना है। एक सेठ जी थे, उनसे राजा ने उधार मांगा। लगभग आज से 250-300 साल पुरानी बात है। राजा ने उधार मांगा, उधार मांगने के बाद सेठ जी ने उधार दे दिया। उधार देने के 1 लाख रुपए उस समय उधार मांगा था। सेठ जी ने उधार दे दिया। 1 साल बाद राजा अपने मंत्री जी के साथ देने आए वापस। उन्होंने कहा, मुनीम जी ये 1 लाख रुपए है, सेठ जी से लिया था, आप वापस ले लीजिए। पहले होता था सेठ लोगों से राजा लोग उधार लेते तो आज भी लेते हैं। मुनीम जी ने बही खोला, बही को खोल करके देखा, उसमें तो लिखा ही नहीं था 1 लाख रुपए। तो राजा से उन्होंने कहा कि सेठ महाराज, इसमें तो कोई 1 लाख रुपए का कोई जिक्र नहीं है, और सेठ जी ने मुझे कहा भी नहीं इस बारे में कभी। बही खोल के देखी, उसमें राजा ने अपनी बही खोली तो उसमें तो लिखा था। तो राजा ने कहा, लगता है या तो ये चोर है या फिर मुझे ये बेईमान घोषित करना चाहते हैं। सेठ को बुलाया, सेठ से कहा, जांच पड़ताल करी, बही को खोला अच्छे से, दोनों की एक दूसरी बही से तिथि मिलाई तो सेठ जी की बही में लिखा था, राजा को 1 लाख रुपए जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनवाने के लिए गुप्त दान दिया। राजा कहने लगा, अब क्या करूं? तो उन्होंने कहा, भैया मैंने तो मंदिर बनाने के लिए दान दे दिया था, अब आप मंदिर बनाओ। मंदिर बनाने के लिए राजा कभी स्वीकृति नहीं देता था, अब वो फंस गया। ठीक है, उन्होंने कहा आप बनाओ तो ठीक, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं। राजा ने स्वीकार कर लिया मंदिर बनाने के लिए। मंदिर बनाने लगे, सेठ जी ने मुआयना करा, मंदिर बन रहा था तो राजा के पास गए, महाराज मंदिर बनाना है तो बनाओ, भावनाओं से खिलवाड़ मत करो। मतलब अगर जैन मंदिर बनना है तो दिन से बनेगा, रात को नहीं बनेगा, पानी छान के लगेगा, अनछना पानी नहीं लगेगा, और जो बनाने वाले हैं वो भी अहिंसक जीव होंगे, हिंसक नहीं होंगे। महानुभाव, ऐसा वो मंदिर राजा ने बना करके खड़ा किया। वो मंदिर और कोई नहीं, हस्तिनापुर के शांतिनाथ भगवान का मंदिर है। पानी की एक एक ईंट भी पानी छान करके लगी है, दिन से मंदिर बना है। आज भी उस मंदिर में बैठ जाओ तो परिणाम शुद्ध होते हैं। तो महानुभाव, हमारा अगर मंदिर हमें बनाना है तो मंदिर में हमें शुद्धि का भी ध्यान रखना चाहिए। पानी छान करके बनाए, दिन से मंदिर बनाए, जल्दबाजी नहीं है। मंदिर है, कोई मकान नहीं है, कोई सराया नहीं है, कोई खिलवाड़ नहीं करना है। हम मंदिर बना रहे हैं, 1 नहीं 2 साल भी लग सकते हैं, 2 नहीं 10 साल भी लग सकते हैं, साल 10 साल लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर पवित्र हो, क्योंकि उस पर पवित्र भगवान, जो हमारे भगवान हैं, सच्चे वीतरागी भगवान विराजमान होंगे। उसमें सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरुओं का स्थान होगा। तो महानुभाव, मंदिर बनाते समय आप लोग ये शुद्धि का भी ध्यान रखें, और उसके साथ साथ जो आप मंदिर बनाने जा रहे हो, उस मंदिर में जिन भगवान को विराजमान कराने जा रहे हो वो भगवान शुद्ध हो। माने भगवान की जो मूर्ति है उस मूर्ति के अंदर कोई दोष ना हो। दिया है प्रतिष्ठा पराग, अगर ग्रंथ आप पढ़ोगे तो उसमें आचार्य भगवंतों ने उल्लेख किया है अलग अलग ग्रंथों में कि मूर्ति के अंदर किसी प्रकार के दाग ना हो, मूर्ति के अंग छोटे बड़े ना हो, मूर्ति की रूपरेखा जो है, मुद्रा है, जैसे चेहरे पे मंद मंद मुस्कान हो ना हो, मंद मंद मुस्कान हो, ना कि वो उदास हो, रोता हुआ चेहरा मूर्ति का ना हो, आंखें नासा पर दृष्टि हो, झुकी हुई आंखें हों, पलकें खुली हुई हों, उसकी नपाई होती है आँखों की, नाक की, कान की, होठों की, नाभि से अलग अलग, कंधे से, नाभि से अलग अलग चीज़ों की नपाई होती है। उनकी नपाई करके फिर उस मूर्ति के अंदर कोई दोष तो नहीं है, उस पर तेल लगा करके, लेप लगा करके उनकी प्रतिष्ठाचार्य या त्यागी वृत्ति, प्रतिमाधारी या फिर क्षुल्लक, एल्लक या फिर भट्टारक, ये लोग मूर्तियों की शुद्धियाँ किया करते थे, पत्थरों को देखा करते थे। ऐसा नहीं है आज के समय में जो मंदिर बन रहे हैं तीव्र गति से, क्या पहले नहीं बन सकते थे? पहले भी बन सकते थे, लेकिन पहले शुद्धताई और पवित्रता का ध्यान रखते थे, इसलिए मंदिरों की संख्या कम थी, समय कम ज़्यादा लगाते थे, देर से तैयार करते थे, लेकिन करते थे ऐसा कि मंदिर अगर खड़ा हो गया है तो अब आपको उतारने में सालों लग जाएंगे। आज जितनी जल्दी खड़े होते हैं उससे पहले उससे भी जल्दी नीचे उतर जाते हैं।
तो इसलिए आप लोगों को जो आप पाषाण के जिन भी स्थापित करने जा रहे हो उनमें देख लो कोई दाग तो नहीं है, छोटी बड़ी तो नहीं है, दिया है। अगर कोई मूर्ति में दोष है और फिर भी प्रतिष्ठा करा देते हैं तो उनको दोष लगेगा, और आचार्य ने अगर गलती करी है तो आचार्य को दोष लगेगा, यहाँ तक कि समाधि भी बिगड़ सकती है। इसलिए मंदिर बनाते समय आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। मंदिर में आप पहला बताया कि स्थान की पवित्रता हो, ऊर्जा देखें, खुली जमीन हो, झरोकेदार मंदिर हो। फिर दूसरी बात, प्राचीन पद्धति के अनुसार मंदिर बनाएं। पहले वास्तु देखें, पत्थर का मंदिर हो, लेंटर का ना डलें, आरसीसी के जो मंदिर लोहे के मंदिर बना रहे हैं उसके साथ साथ शुद्धि हो, पानी आप लोग जो इस्तेमाल कर रहे हो वो छना पानी हो, दिन का मंदिर बना हो। अब कोई भी बना रहे हैं, शूद्र जाति के लोग मंदिर बना रहे हैं, मंदिर में सब काम गलत कर रहे हो, मंदिर बनाया है कोई खिलवाड़ कर रहे हो। तो इसलिए मंदिर बनाते समय थोड़ा ध्यान रखें, भगवान की मूर्ति में कोई दोष ना हो। पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं मंदिर पाषाण के जितने बनेंगे उतना ज़्यादा हमारा धर्म प्राचीन रहेगा। इसलिए अपनी प्राचीनता को बरकरार रखने के लिए हमें पाषाण के मंदिर बनाने चाहिए। तीसरी बात, आगम अनुकूल क्रियाएं हों। आपने मंदिर की ज़मीन ले ली है, ऊर्जा देख ली है, वास्तु देख लिया है, भगवान विराजमान कर दिए हैं, मंदिर बना दिया है। अब मंदिर के अंदर जो आपकी क्रियाएं हैं वो प्राचीन हों, आपकी प्राचीन पद्धति के अनुसार उसमें क्रियाएं हों। जैसे अभिषेक, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक प्राचीन पद्धति के अनुसार होना चाहिए। पूजाएं प्राचीन पद्धति के अनुसार होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भैया पूजा में दीपक नहीं जल सकता, पूजा में नारियल नहीं चढ़ेगा। क्यों भैया? दिव्य नैने दिव्य गंधे दिव्य नखें दिव्य फूफें दिव्य चुन्नें दिव्य 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 धुवें। आचार्य कुंदकुम स्वामी जी ने दिया दिव्य नक्षत, दिव्य जितने जल चंदन अक्षत पुष्प निवेद दीप धूप फल, ये सारे के सारे देव लोग जिनेंद्र भगवान के सामने सब दिव्य दिव्य रत्नों के चढ़ाते हैं। इसलिए अष्टद्रव दिए हैं, आगम में उल्लेख है इन सब का। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आपके अगर मंदिर में आपके बना दिया है तो मंदिर बनाते समय आप लोगों की क्रियाएं जो हैं प्राचीन पद्धति के अनुसार होनी चाहिए, आगम अनुकूल हो। उन क्रियाओं में हम समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो अभिषेक की क्रिया हो, चाहे वो पूजा की क्रिया हो। और उसके साथ साथ मंदिर बना दिया है तो उसके अंदर अनुशासन भी होना जरूरी है। क्या? मंदिर बना दिया है तो उसमें एसी, कूलर, जहाँ तक कि बिजली का भी उसमें आप लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर भी आज के समय में कुछ लोग बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, एक बल्ब लगा दिया, अंधेरा है। पहले मशाल जलती थी, उसके बाद लालटेन जलती थी, वो मट्टी के तेल की घासलेट की वो बोतल जला करती थी, उसमें बत्ती लगा दिया करते थे, कोई बात नहीं। दिन से रात को तो मंदिर ही बंद कर दिया करते थे। लेकिन आप अगर मंदिर अब बना रहे हो तो ठीक है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बिजली का आविष्कार हो गया है, तो कोई बात नहीं, एक बल्ब जला दो जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन उसमें अब आपने कूलर भी लगा दिया है, पंखे लगा दिए हैं, एसी भी लगा दिए हैं, हीटर भी लगा दिए हैं, अब वो मंदिर रह गया है? कहाँ रह गया? पवित्रता कहाँ है उसके अंदर? इसलिए मंदिर बनाते समय आप लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप मंदिर का अनुशासन पालन कर पाओगे या नहीं। मंदिर बना रहे हो, कोई मकान नहीं बना रहे, कोई सराया, कोई धर्मशाला नहीं बना रहे हो। इसलिए मंदिर बनाते समय आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप मंदिर का अनुशासन पालन कर लोगे या नहीं कर लोगे। और मंदिर में जो कूलर हैं, एसी हैं, पंखे हैं, आपको गर्मी, भैया गर्मी लग रही है, सुनो मेरी तरफ से एसी मैं दान देती हूँ, 2 लाख रुपये दे दिया या 1 लाख रुपये दे दिया, एसी लगा दो। भैया एसी तो लगा दिए, जो जीव हिंसा होगी उसका पाप किसको लगेगा? मंदिर की ऊर्जा खत्म होती है, मूर्ति का अतिशय खत्म होता है, लोगों की भावनाएं को ठेस पहुंचाता है। इसलिए मंदिर बनाते समय पहले ही इसलिए लिया कि पहले झरोकेदार मंदिर होना चाहिए, पाषाण का हो। क्यों? क्योंकि आप अगर ये नहीं करोगे तो मंदिर बंद बना दिए आपने, तो फिर आप लोगों को बाद में कूलर एसी लगाना पड़ेगा, उससे जीवों की हिंसा होगी, मच्छर मरेंगे, मक्खी मरेंगे, कीड़े होंगे। इसलिए आप लोग पहले ही अनुशासन को देखें। आगम अनुकूल क्रियाएं आप लोगों को मंदिर में करनी होगी, और उसके साथ साथ देवशास्त्र गुरु का सम्मान हो। मंदिर बनाते समय आप लोगों को ये भी याद रखना है कि मंदिर बनाने के बाद देवशास्त्र गुरु का सम्मान कर लोगे या नहीं कर लोगे। माने देवशास्त्र गुरु का सम्मान कैसे? मंदिर तो बना दिया, अब भगवान का अभिषेक करने वाला ही कोई नहीं है, किसी को व्यक्ति को रख दिया है पैसों में, तो पैसों, भैया मंदिर पैसों में अभिषेक करने वालों के लिए थोड़ी ना बनाया था। अगर मंदिर बनाया है, किस लिए बनाया है? चंदा चिट्ठा इकट्ठा करने के लिए मंदिर थोड़ी ना बनते।
अगर मंदिर बनना है, मंदिर बना रहे हो, तो वो आप लोग इसीलिए बना रहे हो कि वहाँ भगवान की पूजा हो, सभी लोग धर्म करें, धर्मात्मा लोग धर्म करें। अगर 40 लोग हैं तो 40 लोग में से 40 पुरुष अभिषेक करने आए 40 घरों में से, और 40 घरों के अंदर जो 4 पंजे 20 200 आदमियों की संख्या बैठती है, तो 40 पुरुष तो अभिषेक करें, 40 महिलाएं पूजा करें, बच्चे बच्चियां भी मंदिर की क्रियाएं करें। अब 40 घर हैं, उसमें से मान लो 4 ही घर मंदिर में अभिषेक करने वाले हैं, तो भाई मंदिर बनाया है क्यों आपने? तो इसलिए मंदिर बनाते समय आप लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि देवशास्त्र गुरुओं का सम्मान कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। क्या सम्मान क्या है? भगवान का अभिषेक आपको रोज नित्य प्रतिदिन करना है, और उसके साथ साथ भगवान के अभिषेक के साथ साथ अगर कोई साधु आ गए हैं तो आपको उनको भी लेके आना है। क्यों? क्योंकि साधुओं का निवास स्थान ही दिया है। कलो काले वने वासे वर्जिते मुनि सप्तमे स्थिते चा जिनागार गिराम आदि सुविशेषता। जिनागार मुनि महाराजों के रुकने का स्थान है। अब मंदिर बना लिया, और मंदिर बनाने के बाद संहिता बना दी है कि मंदिर तो बना दिया है, गुरुओं के आने का निषेध, ये गलत है। जिन गुरुओं ने कृपा करी है, आपको पूजा करने के लिए भगवान दे दिए हैं, अब आपने उनका ही निषेध कर दिया है। इसलिए वहाँ पर गुरु का स्थान अलग से दिया है। बिना गुरु के तो मंदिर आप मंदिर ही नहीं बना सकते। देव आज्ञा, गुरु आज्ञा आपको हर चीज़ में चाहिए, चाहे मंदिर का शिलान्यास हो, चाहे वेदी का शिलान्यास हो, चाहे भगवान विराजमान करने के लिए या भगवान का पंचकल्याण कराने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए देवशास्त्र गुरु का सम्मान वहाँ पर होना जरूरी है। आप लोग इन चीज़ों को ध्यान रखें कि भगवान के सामने लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर मंदिर बना रहे हो, पहले से ही सोच लो कि भैया मंदिर में भगवान के सामने लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे। भगवान का अभिषेक रोज होना है, कोई भी साधु आए तो उनका प्रवेश जरूर होना है। या ऐसा नहीं है फ़ोन कर दिया भैया यहाँ से ले जाओ, दूसरी वाली समाज में ले जाना, हमारे पास जगह नहीं है। क्यों भैया? मंदिर बनाया है, साधु का स्थान क्यों नहीं बनाया? तो आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। महानुभाव, कुछ बातें विशेष हैं, आप लोगों से ज़रूर कहेंगे। नया मंदिर बनाने से पहले पुराने मंदिर की व्यवस्था जरूर करें। अगर कुछ लोग नया मंदिर बना लेते हैं, जैसे इस कॉलोनी में जाकर के मंदिर बना लिया, पुराने मंदिर को छोड़ दिया, भैया जब बाढ़ आती है या फिर कोई दंगे हो गए हैं, देश छोड़ के जाना पड़ रहा है, तो किसान लोग भी अपने ठाकुर जी को साथ लेके जाते हैं। इसलिए अगर गांव से आप जा रहे हो, नगरी में या कॉलोनियाँ बसा रहे हो, तो पुराने मंदिरों की व्यवस्था भी करो। आप मंदिर नया बना सकते हो, लेकिन भगवान तो पुराने लेके जाओ। अब भगवान की बेकदरी हो रही है और आप उठा करके ले चले गए अपना मकान सामान, तो इसलिए याद रखना, जो भगवान का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। आप लोगों ने भगवान का अपमान किया है तो आप भगवान भी आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए गांव से आप अगर छोड़ के जा रहे हो, गांव खाली छोड़ करके जा रहे हो, कॉलोनियों में जा रहे हो, तो आप भगवान को साथ लेके जाएं। नई टेक्नोलॉजियाँ हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन आप अपनी प्राचीनता, अपने आगम को मत छोड़ो। उन नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप प्राचीनता को साथ लेकर के चलें। ऐसा नहीं है, आज भी पत्थर वाले मंदिर बना रहे हैं, आज भी मंदिरों के अंदर महिलाएं सर ढक करके, सूट पहन करके, बच्चियां, बालिकाएं आती हैं। पुरुष भी आज के समय में आज भी सर ढक करके आते हैं। मंदिरों के स्थान अलग हैं, सभाएं और मीटिंग करने के स्थान अलग हैं। महानुभाव, मंदिर बनाते समय आप लोगों को इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।